हेलो एवरीवन, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट लेक्चर की तरफ। देखिए अभी तक हमने क्या क्या सीख लिया। अभी तक हमने सीखा कि एक्सपेंशन क्या होता है, कैसे हम एक्सपेंड करते हैं, फिर उस एक्सपेंशन के रिगार्डिंग आर एस टर्म का एक देखा फार्मूला, उस फार्मूले से हम कोई भी टर्म निकाल लेते हैं, ठीक है ना। तो एग्जाम्पल में हम निकाल रहे थे और फिर हमने देखा कि एक्स के ऊपर कोई भी पावर रखें तो उसका कोफिशिएंट क्या आता है, ये सब कुछ हमने सीख लिया था। तो अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है, देखिए हमने आर एथ टर्म निकाला था, है ना। क्या निकाला था हमने? आर एथ टर्म। लेकिन ये जो टर्म निकाले थे ये क्या था? आर एथ टर्म फ्रॉम बिगिनिंग था, मतलब कि टर्म 1, टर्म 2, टर्म 3 ऐसे करके स्टार्टिंग से हमें निकाला था। तो अब हमें क्या पढ़ना है, नेक्स्ट टॉपिक क्या है अपना? फाइंडिंग आर एथ टर्म फ्रॉम द end of an एक्सपेंशन, मतलब कि इंड की तरफ से आर एथ टर्म हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। जैसे देखिए मान लिया हम लेट से x प्लस ए का पावर n है, इसको हम एक्सपैंड करते हैं तो क्या आएगा? nc0 x पे कितना n प्लस nc1 x पे, यहाँ पे y कर लो, x प्लस y कर लो, ठीक है। तो nc1 x पावर कितना n माइनस 1 इंटू वाई का पावर 1, फिर nc2 x पावर n माइनस 2 वाई का स्क्वायर। ऐसे करके हम क्या करेंगे, हम लास्ट में जाएंगे कहाँ पे? ncn x पावर 0 y पे कितना n, इसके पहले क्या हो जाएगा? nc n माइनस 1 x पे n माइनस n माइनस 1 यानी x पावर 1 और y पे क्या बचेगा? n माइनस 1। इसमें कोई दिक्कत नहीं, ये तो हम स्टार्टिंग क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। तो अब देखिए अगर हम मान लो बात करें लास्ट टर्म से, ठीक है, या फिर हम बोले फर्स्ट टर्म कहां से? तो इंड से। तो इंड से फर्स्ट टर्म क्या होगा भाई? इसको हम बोलेंगे फर्स्ट टर्म इंड से। बोलो क्या है मेरे पास? ncn x पे 0 y पावर n, ठीक है। अच्छा ये मेरा फर्स्ट टर्म होता है t1, ये मेरा सेकेंड टर्म, फिर ये मेरा थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, ऐसे करके लास्ट में क्या आ जाता है? ये n प्लस 1 टर्म होता है। हम 0 से स्टार्ट कर रहे हैं तो n माइनस 1 तक n टर्म, उसके बाद फिर n प्लस 1 टर्म हो गया, ठीक है। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं कि ये कौन सा वाला टर्म हो गया? n प्लस 1 टर्म हो गया। कहां से? बिगिनिंग से। बोलो तो अब फिर हम अगर मान लो यहां बात करें सेकेंड टर्म इंड से, तो सेकेंड टर्म कौन सा होगा भाई? तो ये वाला nc n माइनस 1 x का पावर 1 y का पावर कितना? n माइनस 1। तो ये कौन सा टर्म है? ये मेरा nth टर्म हो गया, ठीक है। ऐसे करके हम थर्ड टर्म लिखेंगे तो थर्ड टर्म क्या होगा? फिर देखो थर्ड टर्म n माइनस 1 टर्म होगा। फिर हम फोर्थ लिखेंगे तो फोर्थ क्या आएगा? n माइनस 2th टर्म आ जाएगा। फिर हम यहाँ से फिफ्थ टर्म लिखेंगे तो क्या आएगा? n माइनस 3th टर्म आ जाएगा। तो देखो 3 है तो यहाँ पे 1 आया, 4 है तो यहाँ पे 2, 5 है तो यहाँ पे 3। तो मान लो हम पूछे कि 10th टर्म क्या होगा, तो इसी पैटर्न पे जाएंगे तो हम क्या बोलेंगे? 3 है तो उससे 2 कम, 4 है तो उससे 2 कम, 5 है तो उससे 3 कम, तो 10 है तो उससे 2 कम। तो हम क्या बोलेंगे? n माइनस 8 टर्म। बोलो अच्छा, फिर इसी चीज को लिखने का एक और क्या हो गया तरीका मेरे पास कि n माइनस 3 प्लस 2th टर्म, n माइनस 3 प्लस 2th टर्म। इस बात को लिखने का मतलब n माइनस 1th टर्म को लिखने के लिए हम क्या बोल सकते हैं? n माइनस 3 प्लस 2th टर्म। इसको हम क्या बोल सकते हैं? n माइनस 4 प्लस 2th टर्म। इसको हम क्या बोल सकते हैं? n माइनस 5 प्लस 2th टर्म। इसको हम क्या बोल सकते हैं? 10 और 8 है तो n माइनस 10 प्लस 2th टर्म। बोलो तो ऐसे करके अगर हम यहाँ पे बात करें आपसे rth टर्म का, तो क्या बोलेंगे हम? n माइनस r प्लस 2th टर्म, ठीक है। क्या बोलेंगे हम? n माइनस r प्लस 2th टर्म। और ये टर्म कहां से आ रहा है? तो ये सब बिगिनिंग से आ रहा है। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब ये हो गया, मैं यहां पे लिखता हूं
कि जो rth टर्म आया tr फ्रॉम इंड, ये क्या है, e मीन्स इंड, tr फ्रॉम इंड, rth टर्म फ्रॉम द इंड जो है वो बराबर किसके होगा, tn माइनस r प्लस 2th टर्म के बराबर फ्रॉम द बिगनिंग। ठीक है, rth टर्म इंड कौन किस टर्म के बराबर होगा, n माइनस r प्लस 2th टर्म फ्रॉम द बिगनिंग। ठीक है, तो यही आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अभी कैसे यूज करेंगे वो एग्जांपल समझ में आएगा, इतना पहले नोट कीजिए। तो चलिए हमने क्या सीखा, rth टर्म फ्रॉम द इंड ऑफ एन एक्सपेंशन। तो फॉर्मूला क्या निकल के आया कि जो rth टर्म इंड से होगा वो n माइनस r प्लस 2th टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग होगा। तो इसी पर हम एक एग्जाम्पल भी कर लेते हैं। फाइंड फोर्थ टर्म फ्रॉम द इंड इन एन एक्सपेंशन ऑफ 2x माइनस 1/x² का पावर 10। ठीक है, तो क्या निकालना हमने को, फोर्थ टर्म फ्रॉम द इंड। ठीक है, तो देखो सॉल्यूशन में क्या निकालना आपने को, t4 फ्रॉम द इंड, तो ये बराबर किसके हो जाएगा, tn माइनस r की जगह पे क्या है 4, तो n माइनस 4 प्लस 2। ठीक है, और n क्या है मेरे पास 10, तो रख दो यहाँ पे, तो 10 माइनस 4 प्लस 2, तो 10 में 4 गया तो 6 प्लस 2 या 10 2 12 में से 4 गया तो 8, t8 टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग। तो आप बस 8वां टर्म निकाल लो स्टार्टिंग से, तो t8 क्या हो जाएगा भाई, तो 10c और 8 यहाँ है तो यहाँ पे क्या आएगा 7, 10c 7, फिर 2x, तो 2x पे क्या लिखेंगे हम, डिफरेंस, तो 3 इंटू माइनस 1/x² पे हम क्या लिखेंगे, लोअर सफिक्स 7। ठीक है, तो इसको आप कैलकुलेट कर लेना, कैलकुलेट करने पे जो आपका आंसर आएगा वो आएगा क्या, माइनस ऑफ 960 इंटू एक्स का पावर -11, ये आपका आंसर आएगा। ठीक है, तो आपको समझ में आया कि हम इंड से कोई भी टर्म कैसे निकालते हैं। तो इतना नोट कीजिए, फिर नेक्स्ट एग्जांपल पे आते हैं। चलिए, आई होप आपने नोट कर लिया होगा। देखिए, ये तो क्या है कि हमने एक लिखा यहाँ पे क्या फॉर्मूला, और ये एक ट्रेडिशनल तरीका हुआ सॉल्व करने का। आप चाहो तो थोड़ा बहुत दिमाग लगा के भी इसको सॉल्व कर सकते हो। कैसे, तो देखो दिखाते हैं। आपको याद होगा सेकेंड या थर्ड लेक्चर में आपको ये चीज़ बताया था मैंने कि अगर आप x प्लस वाई का पावर n का एक्सपेंशन लिखते हो, ठीक है, और इसी को उल्टा कर लोगे y प्लस एक्स पावर n, तो क्या होता है, जो एक्सपेंशन आता है वो तो सेम रहता है, बस टर्म आगे पीछे हो जाता है। क्या हो जाता है, टर्म आगे पीछे हो जाता है। तो इसका जो फर्स्ट टर्म होगा वो इसका क्या हो जाता था, लास्ट टर्म बन जाता था। तो अब हम यहाँ से एक चीज ये कह सकते हैं, मान लो कि अगर आपको इस वाले का फोर्थ टर्म निकालना है फ्रॉम बिगिनिंग, ठीक है, तो इसका फोर्थ टर्म फ्रॉम बिगिनिंग क्या हो गया, इसका फोर्थ टर्म फ्रॉम एंड हो गया। ऊपर वाले का फोर्थ टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग, फोर्थ t4 फ्रॉम बिगिनिंग, नीचे वाले के t4 फ्रॉम एंड के बराबर हो गया, हो जाएगा ना। देखो पहले यहाँ पे बनाया तो इसका यहाँ चला गया। आपको याद होगा लेक्चर पीछे का, दिमाग में रिकॉल करो, सेकेंड टर्म यहाँ पे आएगा, थर्ड टर्म यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो उसी लॉजिक से हम यहाँ पे सिंपल सा दिमाग क्या लगा सकते हैं कि भाई अगर अपने को यहाँ पे फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड बोला गया है तो आप इसको पलट लो, मेथड 2 कह लो इसको। तो पलटोगे तो क्या हो जाएगा, ये -1/x² प्लस 2x का पावर 10, और अगर फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड इसका क्या हो जाएगा, फोर्थ टर्म फ्रॉम बिगिनिंग। बोलो इसमें कोई दिक्कत, इसका जो फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड होगा वो इसका फोर्थ टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग हो गया, क्योंकि टर्म उलट गया तो जो मतलब इस तरह था 1 2 3 4, अब वो उल्टा हो गया है ना। तो बस कैसे निकालेंगे इसका, तो सिंपल t4, तो t4 क्या हो जाएगा भाई, तो 10c3 फिर फर्स्ट टर्म पे -1/x² पे क्या आएगा, डिफरेंस 7, और फिर सेकेंड टर्म पे 2x पे लोअर सफिक्स 3। आप इसको मैच कीजिए, तो यहाँ पे क्या लिखा है 10c7, और यहाँ पे क्या आ गया अपने पास 10c3। तो ये क्या है भाई, NCR इक्वल टू NCn-r, तो ये बराबर हो गया 10c3 और 10c7 बराबर हो गया, पहली चीज। दूसरा -1/x² पे कितना आया 7, -1/x² कितना आया 7, ठीक है, ये भी सही।
2x पे क्यूब 2x पे क्यूब, ठीक है। तो अगर आपको बाई चांस ये वाला याद नहीं रहता है तो आप सिंपली टर्म को पलट के इंड से टर्म निकाल लेंगे, ठीक है। एक बार देख लो, फिर से आराम से नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, एक क्वेश्चन लिखा है बोर्ड पे, इसी टॉपिक से रिलेटेड है, तो आप आराम से क्वेश्चन पढ़ें। मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ, वीडियो पॉज करें और सॉल्व करें। क्वेश्चन क्या है, फाइंड एन इफ द रेशियो ऑफ फिफ्थ टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग टू द फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड इन द एक्सपेंशन ऑफ 2 का पावर 1/4 प्लस 3 पावर 1/4 का होल पावर n इज 6:1, ठीक है। मतलब कि फिफ्थ टर्म बिगिनिंग से और फिफ्थ टर्म एंड से उसका रेशियो दिया गया है, तो आपको इस n की वैल्यू बतानी है। n क्या है, तो पावर, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए, पहले हम निकालते हैं क्या, T5 फ्रॉम द बिगिनिंग। तो T5 क्या हो जाएगा भाई, तो NC4, ठीक है, NC4, इस पे कितना आएगा, n-4, और इस पे कितना आएगा, तो 4। ये मेरा क्या हो गया, T5 फ्रॉम द बिगिनिंग, फिर T5 फ्रॉम द एंड, ठीक है। आप कैसे भी निकाल सकते हो, इसी को पलट दो, इसी को आप पलट दो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। मैं डायरेक्ट लिख दूं, अच्छा फॉर्मूले से ही लिख लेते हैं। तुम क्या लिखते हैं, 10 - 5 + 2, तो 10 2 12 में से 5 गया तो 7, सॉरी 10, सॉरी n, तो n - 5 + 2, सॉरी n - 5 + 2, 2th टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग। तो ये कौन सा टर्म हो गया, तो n - 3th टर्म हो गया। तो निकाल लो भाई, n - 3th टर्म, तो nc जो यहां होता है उससे एक कम, तो nc n - 4, ठीक है। सॉरी, फिर इस पे कितना आ जाएगा, तो n - 4, तो 4 इंटू 1/√3, 4 पे कितना आ जाएगा, बोलो, लोअर सफिक्स, तो n - 4। अब क्वेश्चन में क्या है कि इसी का रेशियो क्या दिया हुआ है, 6:1 दिया गया। चलो रेशियो लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो T5 फ्रॉम बिगिनिंग अपॉन T5 फ्रॉम एंड इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, यहां से देखो, NC4, यहां पे 2 का पावर कितना, n - 4/4 आ गया, ठीक है। और यहां पे 3 का पावर कितना है, 1/4, तो 1/4 से ये 4 कैंसिल, तो क्या बचेगा अपने पास, सिर्फ 1/3 बच गया, ठीक है। नीचे क्या आएगा, NC n - 4, तो NC n - 4, इस पे कितना आएगा, 2 का पावर 4 से 4 कैंसिल, तो 1, तो 2 पे कितना आ गया, 1 आ गया। और यहाँ पे फिर 1/3 पावर कितना आ जाएगा, n - 4/4, और ये बराबर किसके हैं, तो √6:1, तो हम √6 लिख देते हैं यहाँ पे, √6:1, तो √6 लिख दिया, ठीक है। अब देखो, तो NC4 से तो ये कैंसिल हो गया, NC4 = NC n - 4, NCR = NC n - r पे। चलो, यहाँ पे डिवीजन में बेस से हो तो पावर सब्ट्रैक्ट होगा, तो क्या बचेगा, 2 का पावर n - 8/4, n - 4/4 -1 करोगे, ये वाला 1, तो कितना आ जाएगा, n - 4 तो n - 8/4 इंटू, यहाँ पे सेम चीज अगर इसको हम उलट दें तो 3 पावर n - 4/4 ऊपर गया और 3 पावर 1 नीचे आ गया, सेम सिचुएशन। तो क्या बनेगा यहाँ पे, 3 पावर n - 8/4 इक्वल्स टू √6, √6 में 6 का पावर कितना, 1/2, बोलो। तो अब ये कितना हो गया, 6 पावर n - 8/4 और यहां से 6 पावर हाफ, तो अब n - 8/4 इक्वल्स टू हाफ। सॉल्व करो यहां से, तो n - 8 इक्वल्स टू 2, तो क्या आएगा यहां से, n इक्वल्स टू 10, ठीक है। तो n 10 रखने पे आपका ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाएगा, ठीक है। आराम से नोट कीजिए पॉज करके। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक थोड़ा सा कंसेप्ट देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। जैसे मान लो अगर हम x + y/n का एक्सपेंशन लिखें तो क्या आएगा अपने पास, NC0 x⁻n प्लस NC1 x पावर कितना, n - 1 y1 प्लस NC2 x पे कितना, n - 2 y², ऐसे करके हम लिखेंगे। तो NCn
वाई पावर n, ठीक है। ये मेरा फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, ऐसे करके n+1 टर्म होता है, ठीक है। मान लो एक और एक्सपेंशन लिखते हैं x माइनस वाई पावर n के लिए, ठीक है। किसके लिए? x माइनस वाई पावर n के लिए। तो क्या हो जाएगा? nc0 x पावर n, फिर क्या लिखेंगे हम? nc1 x पे कितना? n-1 इंटू माइनस वाई का पावर 1, ठीक है। तो इस माइनस यहाँ चला आएगा तो ये जो प्लस था वो क्या बन जाएगा? माइनस बन जाएगा, और यहाँ से माइनस हट गया। इसके बारे में पहले क्लास में भी आपको बता रखे, मतलब बीच के किसी लेक्चर में आपको बता रखे ये चीज़, ठीक है। तो आगे क्या लिखेंगे शायद आपको याद हो। तो इसमें क्या होता है कि अल्टरनेटिवली प्लस माइनस के टर्म जनरेट होते हैं, ठीक है। xn-2 y², फिर माइनस nc3 x पे कितना? n-3 y³, ऐसे करके लास्ट में ncn y पावर n आएगा, ठीक है। डिपेंड करे कि n क्या है तो उस हिसाब से हम वहां पे प्लस या माइनस लगाते हैं, ठीक है ना। तो अब देखो, मान लो हम इन दोनों को एक बार ऐड कर रहे हैं, एक मेरा एक्सपेंशन ये हो गया, एक मेरा एक्सपेंशन ये हो गया, तो हम दोनों को ऐड कर रहे हैं तो क्या होगा? x प्लस वाई पावर n प्लस x माइनस वाई पावर n। तो जैसे ही यहाँ पे हम ऐड करेंगे तो क्या होगा? देखो ये और ये कैंसिल हो गया, है ना। फिर ऐसे करके टर्म जो है वो एक एक टर्म छोड़ के एक एक टर्म कैंसिल होता चला जाएगा, ठीक है। तो बचेगा क्या? पहला टर्म कितनी बार? तो 2 बार, तो 2 इंटू ये 2 बार, फिर देखो ये चीज ऐड होगा तो 2 बार, ऐसे करके सारे टर्म 2 बार बचेंगे। तो क्या बचेगा यहाँ पे? 2 सब में से कॉमन निकाले तो 2, फिर nc0 x पावर n, फिर कौन सा बचेगा बताओ? 0, उसके बाद 2, तो nc2 x पे कितना? n-2 y², फिर प्लस nc3 तो कट गया, nc4 x पे कितना? n-4 y4, और ये ऐसे करके आगे हम लिखते चले जाएंगे, ठीक है। तो जब इसमें हुआ क्या कि जैसे ही हमने ऐड किया तो कुछ टर्म जो है वो कैंसिल हो गए और कुछ टर्म जो है वो ऐड हो गए। तो जो टर्म ऐड हुए उसमें से 2 हमने बाहर निकाल लिया, ठीक है। तो यहाँ पे हुआ क्या कि देखो ये मेरा फर्स्ट टर्म था, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। तो जो इवन प्लेस पे जो टर्म था, इवन प्लेस पे कौन था? nc1, nc3, nc4, मतलब nc3 वाला जो टर्म था वो भी इवन प्लेस पे था। तो सारे इवन वाले क्या हो गए? कैंसिल हो गए, ठीक है। तो यहाँ कौन सा बच गया? कौन से टर्म का सम बचा? तो और टर्म का सम बच गया। ये कौन सा टर्म है? t1, ये कौन सा टर्म है? t3, ये कौन सा टर्म है? t5, ऐसे करके ये और टर्म का सम बचेगा, ठीक है। एक बार मान लो, एक बार हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, सब्ट्रैक्ट, तो क्या हो जाएगा? x प्लस वाई का पावर n माइनस x माइनस वाई पावर n। तो सब्ट्रैक्ट में क्या होगा बताओ? कि ये कैंसिल होगा और ये ऐड हो जाएगा। इस बार क्या हुआ कि इवन प्लेस वाले टर्म जो है वो कैंसिल हो गए और ऑड वाले टर्म जो है वो ऐड हो गए, ठीक है। तो ऐड करते हैं सेम चीज, ट्वाइस कौन कौन सा? nc1 x पे कितना? n-1, y पे कितना? 1, उसके बाद प्लस फिर से कौन सा? nc2 तो कैंसिल हो गया, nc3 x पे कितना? n-3, और y पे कितना? 3। ऐसा करके हम लिखते चले जाएंगे आगे। nc5 x पे कितना? n-5, और y पे फिर 5, ऐसा करके हम लिखेंगे। तो इसमें क्या हुआ? ये कौन सा टर्म है? तो सेकेंड टर्म था t2, ये सेकेंड नहीं सॉरी, हाँ सेकेंड टर्म, ये फोर्थ टर्म t4, फिर ये मेरा सिक्स्थ टर्म था। तो हम कह सकते हैं कि जब हम इसको सब्ट्रैक्ट किए तो सिर्फ इवन टर्म का सम बचा, ठीक है, और इसमें ऑड टर्म। तो अब सवाल है कि भाई हम ऑड टर्म और इवन टर्म पहचानेंगे कैसे? तो कुछ नहीं, बस लोअर सफिक्स देख लेंगे आप। अगर लोअर सफिक्स इवन तो वो टर्म ऑड प्लेस पे होगा, और अगर लोअर सफिक्स ऑड तो वो टर्म इवन प्लेस पे आएगा, ठीक है। बस इतना ध्यान रखा कि भाई अगर लोअर सफिक्स ऑड है तो वो इवन प्लेस पे होगा, और अगर लोअर सफिक्स इवन है तो वो ऑड प्लेस पे होगा, ठीक है। कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर कहीं पे भी अपने को आगे चले क्वेश्चन में इस तरह का टर्म दिखाई दिया, ट्वाइस ऑफ, एक एक टर्म छोड़ के इस तरह से, तो हम क्या समझेंगे कि भाई क्वेश्चन में एग्जैक्टली क्वेश्चन में कहीं ना कहीं पे ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट हुआ होगा, ठीक है। पहले आप इतना नोट कीजिए, फिर आपको इसके रिगार्डिंग जो प्रॉब्लम पूछे जाते हैं उस पर भी आते हैं, ठीक है।
चलिए आपने नोट कर लिया, एक एग्जाम्पल करते हैं। एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या है अपना, फाइंड द वैल्यू ऑफ √2 + 1 का पावर 5 प्लस √2 - 1 का पावर 5। आपके पास 4 ऑप्शन भी दिया गया है। ऑप्शन क्या क्या है, ए में है 58, बी ऑप्शन 58 √2, सी ऑप्शन 42 एंड डी ऑप्शन 42 √2। अब देखिए, मान लिया आपने को ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। तो एक तरीका तो क्या है कि आप इसको 5 बार लिखो, मतलब एक्सपैंड करो, इसको एक्सपैंड करो, फिर आप सॉल्व करके देखो क्या आंसर आ रहा है, ठीक। दूसरा क्या कि आप डायरेक्ट इसको यूज कर सकते हो, आप डायरेक्ट इस वाले पैटर्न को या इस वाले चीज को आप डायरेक्ट यूज कर सकते हो। कैसे, तो देखो यहाँ पे x + y x - y, तो √2 + 1 √2 - 1 और बीच में प्लस है, तो लिखेंगे कैसे हम, देखो सॉल्यूशन ऐड करने में क्या होगा, देखो ऐड करने में क्या हुआ कि जो भी ऑड टर्म था सिर्फ वो बचा 2 के साथ, 2 के साथ सिर्फ ऑड वाले टर्म बच गए, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे हम 2 के साथ। अब क्या लिखना है अपने को, ऑड वाले टर्म। तो ऑड टर्म कैसे पहचानते हैं हम, तो जिसके लोअर सफिक्स में क्या हो, इवन लिखा हो, जिसके लोअर सफिक्स में इवन हो। तो स्टार्ट कहां से होगा, 5c 0 से, 5c 0 √2 पे कितना 5 - 0, तो 5 1 पे आप कुछ भी रखो तो 1 ही रहेगा, प्लस अब 5c 1 नहीं आएगा, 5c 2 आएगा, तो 5c 2 √2 पे कितना 3, उसके बाद 5c 3 नहीं आएगा, फिर 5c 4 आएगा, तो √2 पे कितना 1। इसके आगे जाएंगे क्या हम, 5c 5 नहीं होगा और 5c 6 तो पॉसिबल ही नहीं है, बस इतने पे रुक गए। अब इसको आप सॉल्व कर लो। अब इसको आप यहां से सॉल्व कर लो तो क्या आएगा, देखो ये कितना हो गया, 5c 0 1 और ये √2 का 4 इंटू √2 लिख सकते हैं इसको हम। 5c 2 कितना होगा, देख लो करके, 5 × 4 10 हो जाएगा, 10 √2 का स्क्वायर इंटू √2 लिख सकते हैं हम यहाँ से, और यहाँ से 5c 4 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 और ये तो √2 ही रहेगा, ठीक है। तो ये √2 ये कितना हो जाएगा 2 नहीं सॉरी 2 और 2 4, तो 2 × 4 √2 प्लस ये हो गया आपका 2, तो 20 √2 और यहाँ से कितना हो गया 5 √2, तो 20 5 25 4 29 और 2 58 √2। यहाँ से क्या आ गया आपके पास 58 √2, तो ऑप्शन क्या हो गया बी, ठीक है। तो उस टेक्निक से हमने बहुत जल्दी इसको सॉल्व कर लिया। अदरवाइज क्या है कि आप फिर इसको एक्सपैंड करते फिर सॉल्व करते, ठीक है ना, तो हम उससे बच गए। तो ये मेरा एक टाइप का प्रॉब्लम हो गया जो इस टॉपिक से पूछा जाता है, ठीक है, नोट कीजिए। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ a + x⁴n + a - x⁴n। देखिए एडिशन वाले में क्या हुआ था बताओ, कुछ इस तरह का आया था, 2 × nc0 वाले टर्म, फिर nc2 वाले टर्म, ये मेरा फर्स्ट टर्म था, ये मेरा थर्ड टर्म था। तो इवन मतलब ऑड प्लेस वाले टर्म आ रहे थे। कौन से टर्म आए थे एडिशन में, ऑड प्लेस वाले टर्म आए थे, ठीक है। तो अपने को निकालना क्या था, नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस, ठीक है। तो नंबर ऑफ टर्म्स डिपेंड करेगा किसके ऊपर, कि आपका n इवन है या ऑड है, ठीक है। तो एक बार हम n = ऑड के लिए चेक कर लेते हैं और एक बार n = इवन के लिए हम चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए ऑड में क्या होगा, मान लो n = हम लेते हैं 3, ठीक है। n क्या ले रहे हैं हम 3, तो इसमें टर्म कितना आएगा 4 और इसमें भी टर्म कितना आएगा 4, ठीक। और अपने को चाहिए कौन कौन सा, जो ऑड प्लेस पे है सो, जो ऑड प्लेस पे है सो। और ऑड प्लेस पे कौन रहता है, जिसका लोअर सफिक्स इवन होता है। ऑड प्लेस पे कौन रहता है, जिसका लोअर सफिक्स इवन रहता है। तो 3 है तो हम क्या क्या लिखेंगे यहाँ पे, nc0 लिख सकते हैं पहला, nc1 नहीं आएगा क्योंकि nc1 इवन प्लेस पे आता है, फिर nc2, इसके आगे हम जाएंगे क्या, नहीं। तो कितने टर्म आए यहाँ पे, 2 टर्म आए, ठीक है। मान लो हम n = 4 लेते हैं, ठीक है। तो 4 लिए तो
हम एक बार NC0 लिख सकते हैं, हम एक बार NC2 लिखेंगे और हम एक बार NC4 लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर टर्म कितना हो गया, 3 हो गया। तो अब बताओ यहाँ 3 है तो हम यहाँ 2 कैसे हुआ, ये n 3 था तो 2 कैसे आएगा, तो 3 प्लस 1/2 तो 4/2 2 हो गया, और n 4 है तो 3 कैसे आएगा, तो 4/2 प्लस 1। तो फॉर्मूला क्या आ गया कि अगर आपका n ऑड है, अगर आपका n जो है वो ऑड है तो नंबर ऑफ टर्म्स कितना हो जाएगा, n प्लस 1/2, और अगर आपका n इवन है तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ टर्म्स n/2 प्लस 1। इतना आपको याद रखना है। n अगर ऑड हो गया तो नंबर ऑफ टर्म्स कितना हो जाएगा, n प्लस 1/2, और अगर n इवन हो गया तो n/2 प्लस 1, ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिए। फिर इसी के लिए माइनस के साथ लिखेंगे। तो एक बार आप ट्राई करो कि माइनस के लिए क्या फॉर्मूला आएगा, फिर मैं आपको बताता हूं। नोट कीजिए इतना, वीडियो पॉज करके। चलिए माइनस वाला देखने से पहले, यहाँ पे माइनस रखकर देखने से पहले इसी के ऊपर 2 एग्जांपल हम कर लेते हैं ताकि अपने को अच्छे से और क्लियर हो जाए, ठीक है। तो बताना क्या है इसमें अपने को, नंबर ऑफ टर्म्स। तो फर्स्ट क्या लिखा हुआ है, x प्लस 2y का पावर 10 प्लस x माइनस 2y का होल पावर 10, ठीक है। तो अगर अपने को नंबर ऑफ टर्म्स बताना है तो हम 2 चीज नोट करेंगे। पहला कि n क्या है मेरा, n इवन है या ऑड है, दूसरा कि अंदर में साइन क्या है, प्लस का कि माइनस का। तो साइन किसका है, प्लस का। तो अब ये वाला लगाओ फॉर्मूला कि n अगर इवन है तो टर्म कितना हो जाएगा, n/2 प्लस 1, तो 10/2 प्लस 1, तो 5 1 6 टर्म्स होंगे। मतलब कि जब आप इसको ओपन कीजिएगा, कैंसिल वैंसिल करिएगा तो सिर्फ 6 टर्म बच के आपके सामने आएगा। दूसरे क्वेश्चन में n क्या है भाई, 99, और बीच में साइन क्या है, एडिशन का। तो n ऑड हो गया, तो ऑड में क्या करते हैं, n प्लस 1/2, तो 99 प्लस 1/2, तो 100/2 यानी कि 50 टर्म इसमें बचेगा, ठीक है। नोट कीजिए। फिर माइनस पे आते हैं। चलिए अब आते हैं माइनस वाले के लिए। मान लो यहां पे माइनस हो गया तो क्या होगा, यहां पे मान लो माइनस हो गया तो क्या होगा। तो अभी जस्ट बताए कि माइनस वाले में कौन कौन से टर्म बचते हैं, तो 2 कौन सा, NC1 बचता है, फिर NC3 बचता है, यानी कि ये कौन सा प्लेस पे है, इवन प्लेस पे। ये सेकेंड टर्म था T2, ये T4 था, इवन प्लेस वाले टर्म। तो इसमें कौन सा बचेगा, इवन वाला। तो सेम लॉजिक से जब आप इसको प्रोसीड कीजिएगा, सेम लॉजिक से, तो यहां से जो निकल के आएगा फॉर्मूला वो क्या होगा, ऑड के लिए बिल्कुल सेम n प्लस 1/2, ऑड के लिए n प्लस 1/2, इवन में क्या होगा कि सिर्फ n/2, ये प्लस 1 हट जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा, n/2। n ऑड है तो क्या आएगा, नंबर ऑफ टर्म्स n प्लस 1/2, और अगर n इवन हो गया तो सिंपली n/2। बस आपको इतना याद रखना है, बाकी कुछ समझ आए नहीं आए ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। चलिए इतना नोट कीजिए, फिर 1-2 एग्जांपल करते हैं इसी के ऊपर। चलिए नेक्स्ट 2 क्वेश्चन है, इसमें भी वही करना है। क्या बताना आपने को, नंबर ऑफ टर्म्स कितना आएगा। चलिए पहले वाले को डील करते हैं। नोट क्या करना है, पहला चीज कि n क्या है मेरा, इवन या ऑड। तो n 10 है और बीच में साइन क्या है, माइनस, बीच में साइन क्या है, माइनस। तो अब तुम सिंपली सोच के देखो कि n 10 है, मान लो फॉर्मूला याद नहीं भी है तो अगर आप 10 प्लस 1/2 करोगे तो ये कभी कटेगा नहीं, ठीक है। तो दिक्कत है, ये कटेगा कब, जब 10/2 करोगे तब, है ना। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसके लिए, n/2 था फॉर्मूला, तो हम क्या लिखेंगे, 10/2 5 टर्म होंगे इसमें, ठीक है। दूसरे वाले में n कितना है, 2015। तो ऑफ कोर्स 2015 में जब तक आप एक ऐड नहीं करोगे तब तक ये 2 से कटेगा नहीं। तो सिंपली बिना फॉर्मूला याद किए भी n प्लस 1/2 अपने आप दिमाग में सेट कर जाएगा नंबर देख के। 2015 प्लस 1/2, 2016/2, तो 1008, है ना। 1008 टर्म इसमें बचेगा और 5 टर्म इसमें बचेगा। तो इस वाले टॉपिक से इस 2 टाइप के सवाल जनरली पूछे जाते हैं। अदरवाइज और भी तरह का सवाल बनते हैं। एक सवाल मेंस में भी आया हुआ है जो हम डील करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आप इसका नोट कीजिए। फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। चलिए एक क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पे, है ना। इन द एक्सपेंशन ऑफ x प्लस a पावर n, इफ द सम ऑफ ऑड टर्म बी p एंड सम ऑफ इवन टर्म्स बी q, प्रूफ दैट
पी ए स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर पावर एन, और दूसरा 4pq इक्वल्स टू एक्स प्लस ए पावर 2n माइनस एक्स माइनस ए पावर 2n। तो ये एक क्वेश्चन है जो आपको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व कीजिए। इसका जो सॉल्यूशन है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा, ठीक है।